हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को अपने ससुराल का घर। मतलब बेसिकली आज का ब्लॉग होने वाला है होम टूर। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे घर के पीछे देख सकते हैं मेरे घर का फुल व्यू, और यहाँ से हमारे घर की शुरुआत, जहाँ पर आता है इतना बड़ा मेन गेट, और यहाँ पर लिखा हुआ है श्री शिव निवास। जोगिंदर चंद हमारे ससुर जी का नाम है और आनंदपुर में हम रहते हैं। चलो मेरे साथ, ये हमारा मेन गेट जहाँ से हम घुसेंगे, और ये है रास्ता हमारे घर का, जहाँ पर दोनों तरफ हैजेस लगा रखे हैं जो हमारे रास्ते में चार चांद लगा देता है। और इसके साइड साइड में पेड़ भी लगा रखे हैं बहुत सारे। यहाँ गुलाब भी है पिंक कलर का, इतने सारे गुच्छे में हो रखा है ये। और इस तरीके से पेड़ पौधे हैं। जैसे कि गाइस आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमने बेल लगाने के लिए बनाया था लोहे का स्ट्रक्चर। ये हमने बेसिकली बनाया था अंगूर की बेलों के लिए, पर अब ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तोरई की बेल लगी हुई है, इसमें कद्दू और कई तरीके की और बेलें लगी थी। पीछे साइड आओ, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ अंगूर की बेल आपको। पहले आप देखो, यहाँ मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में मिर्ची लगती है। ये हरी हरी मिर्ची है तो शायद आपको दिख नहीं पा रही होंगी। और बाकी यहाँ पपीते का पेड़ है और यहाँ मिर्ची का पेड़ है। ये है कड़ी पत्ता जो बहुत यूज़फुल होता है बॉडी के लिए, आपको खाली पेट खाना चाहिए इसे। और बाकी ये है हमारी अंगूर की बेलें। ये स्ट्रक्चर हमने बेसिकली इसी अंगूर की बेलों के लिए बनाया था। अब आपने बेल वेल तो देख ही लिया। ये है हमारे घर की तरफ जाने का रास्ता। यहाँ पर बहुत सारे गमले लगा रखे हैं। अंदर ले जाने से पहले मैं आपको करा देती हूँ अपने उदयदेव महाराज के दर्शन, जो फर्स्ट फ्लोर में विराजमान होते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने काफ़ी हैजेस और पपीते का पेड़ और शो प्लांट लगा रखी हैं। और इस तरीके से हमारे यहाँ गाड़ी की पार्किंग। ये हमारी XUV 700 दी लग्जरी कार। और गैराज के साथ साथ है ये बाहर पर टॉयलेट बाथरूम। जिन लोगों को अंदर नहीं जाना है, बाहर ही वॉशरूम यूज़ करने हैं, तो उनके लिए यहाँ पर है। कोई भी वर्कर्स वगैरह जो भी यूज़ करना चाहते हैं। और इस तरीके से हमारा गेस्ट हाउस, यहाँ पार्टी वार्टी भी अरेंज होती है। और इसके आगे आपको दिख जाएगा हमारा मिनी गार्डन, जहाँ पर आजकल घास वास कटाई हो रही है। साइड में आप देख सकते हैं हैजेस वगैरह लगा रखे हैं हमने बहुत सुंदर सुंदर। और हमारे घर की बाउंड्री के बाहर भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये देखिए क्रिसमस ट्री को, लग रहा है ना शानदार और जानदार। और जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो ये हमने एलोवेरा भी लगा रखे, पूरे कोने में एलोवेरा है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हम ऐसे रॉ भी खा लेते हैं निकाल नुकुल के, जो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। फिर जैसे आप यहाँ की तरफ बढ़ोगे तो ये हमारा फ्रंट व्यू है, ईस्ट व्यू हमारा घर है। बाकी ये हैजेस भी बहुत सुंदर है। इसको पहले ये 1 लेयर था, फिर ये 2 लेयर हुआ, अब उसकी 3rd लेयर बन रही है। और यहाँ पर है हमारी तुलसी मैया, दर्शन कर लीजिए, जय तुलसी मैया। और इस तरीके से हमने घर के चारों तरफ गार्डन ही गार्डन बना रखा है। इस तरफ आओगे तो अभी सदाबहार गेंदा चल रहा है। सदाबहार तो नहीं, मतलब इसका सीज़न अब जाने वाला है। ये बहुत अच्छी मात्रा में हुए थे। ये हमारे शो प्लांट है, ये हमारे कांटे वाला प्लांट है, काफ़ी सुंदर दिखता है ये। बाकी इस तरीके से ये सब आप देख सकते हैं। ये हमारे घर का फ्रंट व्यू। यहाँ पर आपको बड़ी सी विंडो दिख जाएगी, यहाँ ढेर सारे गमले दिख जाएंगे, और यहाँ दिख जाएंगे आपको स्टेयर्स। हमारा घर काफ़ी ऊंचाई पर है, ग्राउंड लेवल से। जैसे आप अंदर आओगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा छोटा सा बरांडा, जहाँ सुबह सुबह हो जाते हैं सूर्य देव के दर्शन। यहाँ हम सब सुबह चाय नाश्ता करते हैं। और जैसे ही आप हमारे घर में एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा ये लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में जैसे आप घुसोगे तो सबसे पहले दिख जाएगा आपको यू शेप सोफा, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी है 7 लोगों की। मतलब आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है और कितना लग्जरी दिखता है। और इसका कलर मेरी पसंद की है, इसमें हमने ऑरेंज और बीच का कॉम्बिनेशन लिया है। यहाँ पर 2 लोग आराम से सो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। इसके साथ ये टेबल मिली है और वो 2 सीटिंग भी मिली है, जिसकी वजह से ये 9 सीटर भी कहलाता है, 9 सीटर सोफ़ा सेट। और फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा
पुराना लकड़ी का सोफा है जो काफी अच्छी स्थिति में, अभी तक वो प्लाई वाला था, ये लकड़ी वाला है। इसके साथ ये टेबल है और इसके दो एक्स्ट्रा पार्ट उस तरफ हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, उस सोफे का जोड़ीदार यहाँ है और इसकी जगह फिल करने के लिए हमने यहाँ पर बेड भी रखा है। जैसे इन केस गेस्ट एरिया में जगह फिल हो जाती है, फुल हो जाता है, तो वो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। और जो आप ये नीचे देख रहे हैं गद्दा, ये है मेरे ससुर जी का योगा आसन, जो वो सुबह 4 बजे बैठ के करते हैं यहाँ पर योगा। और कुछ इस तरीके से 2 सोफा सेट और एक बेड की वजह से हमने यू शेप में अपना लिविंग एरिया सेट कर रखा है। और इस लिविंग एरिया में 4 चांद लगा रहा है हमारा ये फोटो सेक्शन, जिसमें सेंटर में हमारी 4 धाम की फोटो, इधर है हमारी नंदू की शादी की फोटो फ्रेम और यहाँ पर है हमारी शादी की फोटो फ्रेम और ये है मेरे सास ससुर। इन सब के बाद बारी आ जाती है हमारी टीवी ट्रॉली की, जो डार्क कलर में, जो काफी सुंदर लगता है। ऊपर वाला सेक्शन हमने फोटो फ्रेम से भर रखा है और सेंटर में हमारी टीवी है। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत स्पेशियस है, इसमें 3 ड्रॉर आपको ऊपर दिख जाएंगे, 2 ड्रॉर यहाँ नीचे दिख जाएंगे और ओपन स्पेस भी है और साइड साइड में हमने फ्लावर पॉट भी रखे हैं। और इस लिविंग एरिया की जान आन शान यहाँ है ब्यूटीफुल झूमर। ये ऐसा वैसा झूमर नहीं है, ये 3 कलर में चलता है और ये ब्लूटूथ कनेक्ट भी हो जाता है, मतलब इसमें आप गाने भी बजा सकते हो। और इसके साथ साथ हमने 2 छोटे छोटे झूमर भी लगा रखे हैं जो अलग अलग पैटर्न में, और ये 2 लाइट भी देख सकते हो आप। और लिविंग एरिया के बाद आपको देखने को मिल जाएगा हमारे ब्यूटीफुल सा कॉरिडोर, जहाँ पर हमने एक और छोटा सा झूमर लगा रखा है। और यहाँ पर है वॉश बेसिन, जैसे जो गेस्ट लिविंग एरिया में आते हैं तो यहाँ हैंड वॉश कर सकते हैं, उनके लिए एक सेपरेट टॉयलेट भी है यहाँ पर, इस तरीके से। और इस तरीके से है ये कॉरिडोर। और फिर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ओपन किचन, मॉडर्न स्टाइल में ओपन किचन। ये है हमारा डाइनिंग सेक्शन टाइप का, अभी ये फुल फर्निश तो नहीं है, पर इस तरीके से हमारा किचन। जैसे आप आओगे किचन में आपको देखने को मिल जाएगा इतना बड़ा स्लैब और ये सब लॉकर टाइप के, और ये चिमनी, और यहाँ पर है वॉश बेसिन। और इस तरीके से हमारा एक है चूल्हा और एक है इलेक्ट्रिक चूल्हा, और इस तरीके से यहाँ मसाले रखे हुए हैं। और ड्रॉर में कैपेसिटी बहुत है, जैसे कि आप देख सकते हो हर लॉकर में सामान भरा पड़ा है। और इस तरीके से हमारा हैरियर का फ्रिज। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉर हैं, ये है छोटे बर्तनों के लिए, मतलब चाकू करछी वगैरह के लिए, और यहाँ पर तवा ववा के लिए। और आपके पास बड़े बड़े बर्तन हैं तो ये गहरा ड्रॉर है। और प्लेट्स के लिए अलग है, ये देखो प्लेट्स के लिए अलग ड्रॉर है। इस तरीके से है हमारा फुल व्यू ऑफ किचन। इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ नीचे के 2 रूम की तरफ। जैसे कि आप कॉरिडोर में पहुंचोगे तो आपको 2 साइड रूम दिख जाएंगे, एक है राइट हैंड साइड, एक है लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही आप इस रूम में एंटर करोगे सबसे पहले आपको दिख जाएगा ये बेड। और इसकी खास बात यह है कि इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम है यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरीके से कुछ सेटअप है, सॉरी गाइस मैसअप के लिए, पर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। ये है हमारा लॉकर, ये दीवार से अटैच है और बहुत स्पेशियस है। ऊपर हम रजाई वगैरह रख सकते हैं, नीचे हम कपड़े वगैरह रख सकते हैं, ये मेकअप वेकअप के लिए और ये जूतों के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप अपोजिट रूम में आओगे तो ये भी सेम ऐसा ही है। बाकी मैं आपको ऊपर वाला रूम दिखाऊंगी जो थोड़ा अभी अच्छी स्थिति में है। और इस तरीके से यहाँ पर रास्ता है, ये हमारी स्टेयर्स हैं जिनमें पूरी तरीके से पत्थर लग रखा है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर है बहुत बड़ी विंडो टाइप जहाँ से हम फुल व्यू देख सकते हैं बाहर का। और यहाँ पर सनसेट होने को तैयार है। और इस तरीके से आप चढ़ते रहेंगे चढ़ते रहेंगे चढ़ते रहेंगे चढ़ते रहेंगे चढ़ते रहेंगे तो आपको फिर से 2 रूम दिख जाएंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा मंदिर है, जिसका छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप घुसोगे यहाँ पर तो इसी मंदिर वाले रूम को मैंने कब्जा रखा है। और इस तरफ है मेरा ऑफिस सेक्शन और इस तरफ है हमारा क्यूट सा छोटू सा मंदिर जो लकड़ी का बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने सारे देवी देवताओं को विराजमान कर रखा है। ये हमारा बैठने का है और यहाँ पर लक्ष्मी जी के पैर है और इस तरफ है मंदिर की पूजा करने की सारी सामग्री। और जैसे कि थोड़ा सा आप इस तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको कूलर देखने को मिल जाएगा और इस तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा
और स्पेशियस लॉकर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने ये रूम देख लिया है, ये रूम दो पर्पस के लिए, एक तो मेरा ऑफिस, एक मेरा छोटू सा मंदिर। अब आपको मैं ले चलती हूँ अपने बेडरूम की तरफ। यहाँ का बेडरूम आपको दिखेगा कुछ ऐसा। जैसे आप एंट्री लोगे, सबसे पहले आपको दिख जाएगा हमारा बेड, जहाँ पर अभी ठंडियों की चादर बिछी हो, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत ठंडी है, मार्च का टाइम है। और इस तरीके से यहाँ तकिया और हमारा क्यूट सा आउल भी है। और सबसे अच्छी चीज़ हमारे रूम की है ये हमारा सॉफ्ट सा कारपेट, जहाँ पर बस ऐसे ऐसे करने का ही मन करता रहता है मुझे। और यहाँ पर आपको ये हमारा क्यूट सा लैंप दिख जाएगा, इसमें हमारे क्यूट से पेंगुइन दिख जाएंगे, फिर लाफिंग बुद्धा दिख जाएगा, और ये दिख जाएगा आपको स्नेक प्लांट जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। और इस तरीके से आपको दिख जाएगा यहाँ पर लॉकर, जो काफ़ी स्पेशियस है। ये हमारा मेकअप वाला है, ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। और ये हमारा कपड़े वाला है, ऊपर हमने रजाई वगैरह डाल दी है। और नीचे हमारा फुट सेक्शन है, जहाँ पर ये है मेरी सैंडल्स के लिए, और ये है मेरे पतिदेव के जूतों के लिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी हमारी प्यारी कपल फोटो। और यहाँ पर हमने गुलदस्ता रखा हुआ है, ये जो आजकल मेरी रीसेंट बुक चल रही है, और इसमें भी ड्रॉर है जो काफ़ी स्पेशियस है। बाकी आपको ले चलती हूँ इसके अटैच टॉयलेट बाथरूम की तरफ। जैसे आप पर्दा हटाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा हमारा बाथरूम, जहाँ पर सबसे पहले दिख जाएगा आपको मिरर, वॉश बेसिन, दो तरीके के टॉयलेट, इंडियन वेस्टर्न, और ऊपर दिख जाएगा आपको गीजर। अब आपको अपने रूम के बाद ले चलती हूँ सबसे खूबसूरत जगह, जो है ये बालकनी। भाई ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। और सबसे पहले आपको दिख जाएगा यहाँ पर वॉश बेसिन। जैसे हम कुछ इवेंट करते हैं, जैसे कि वहाँ पत्थर देख पा रहे होगे, उससे पता चल रहा होगा कि जब हम ऊपर पिकनिक टाइप का बनाते हैं तो वहाँ पर ये वॉश बेसिन बहुत ही यूज़फुल होता है। और इस तरीके से हमने सीटिंग के लिए ये बना रखी है टेबल। इसके चारों तरफ हम प्लास्टिक की चेयर लगाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं गाइस। यहाँ खाना पकता है और यहाँ पर हम खाना खाते हैं। और व्यू देखो गाइस, इतने अच्छे व्यू में खाने का मज़ा, वाह। मतलब अगर आप लोग नोएडा या दिल्ली जैसी जगह रह रहे हैं तो आपको लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं हो सकती, क्योंकि आप जहाँ तक भी देखेंगे आपको सिर्फ हरियाली हरियाली दिखेगी। इतने स्पेस पे इतना प्यारा घर, इतना स्पेशियस घर, वाह वाह वाह। और गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बगिया। ये है हमारी बगिया का सेक्शन, जहाँ पर हमने 3-4 तरीके के आम के पेड़, 2-3 तरीके के लीची के पेड़, और अमरूद, आंवला, केला, पपीता, बहुत सारे तरीके के पेड़ हैं इस छोटी सी बगिया में। और इधर सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर हमारा खेत है, जहाँ पर लग रखे गेहूँ। ये जो आपको लकड़ियाँ दिख रही है ना, ये बाउंड्री, ये हिस्सा हमारा है। और ये नीचे आप गार्डन तो देख ही चुके हैं। और अब ब्यूटीफुल बालकनी देखने के बाद मैं ले चलती हूँ आपको छत पे, जहाँ से दिखाऊंगी मैं अपने गांव का 360 व्यू, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पहाड़, नदी, खेत और भी बहुत कुछ। तो चलिए मेरे साथ। और इस तरीके से यहाँ पर भी स्टेयर्स हैं काफ़ी, और यहाँ से आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो फिर से आपको एक बड़ी सी विंडो देखने को मिल जाएगी, जो हमारे घर के बैक साइड को बहुत ही मैजिकल बना देती है। और इस तरीके से है हमारी छत का दरवाज़ा, इसकी एंट्री। और यहाँ पर लगा है सोलर, जिसका मीटर यहाँ पर है, हैवेल्स का हमारा सोलर है। बाकी इस तरीके से यहाँ सोलर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारी एसी की मशीन पड़ी हुई है। बाकी इस तरीके से दिखती है हमारी छत। और छत से दिखता है ये देखो गाइस, जहाँ तक भी देखोगे आपको खेत ही खेत दिखेंगे। और इस तरफ है जंगल, जहाँ पर हो रहा है खूबसूरत सनसेट। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है जंगल की तरफ से। और जैसे आप इस तरफ आइए, आपको दिखाती हूँ नदी। इस तरफ पहाड़ दिखते थे, आज नहीं दिख रहे गाइस। यहाँ पर बहुत प्यारे पहाड़ दिखते थे, शायद पहाड़ों में बारिश हो रही है। उस तरफ जंगल है, इस तरफ पहाड़ है, और इस तरफ है नदी, जहाँ पर अभी आपको रेता बजरी जैसा दिख रहा होगा, वहाँ पर है नदी। और इस तरफ फिर से आपको जंगल देखने को मिल जाएगा, वहाँ पानी चमक रहा है नदी का, यहाँ से सनसेट हो रहा है उसके नीचे जस्ट।
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। आई होप आपको ये घर बहुत अच्छा लगा होगा।